आज हम बात करने वाले हैं 1962 में हुए भारत चाइना वॉर की या चाइनो इंडिया वॉर की। कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहां पर लड़ाई लड़ी गई, क्या इसके नतीजे रहे, इसके बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहली बात, चीन और भारत के बीच में अब तक के इतिहास में 2 बार युद्ध हुआ है। पहला हुआ है 1962 में, जिसमें भारत की करारी हार हुई थी और काफी सारा एरिया उन्होंने कब्जा कर लिया था। दूसरा हुआ था 1967 में, जहां भारत ने चाइना के दांत खट्टे कर दिए थे और उनको मार के भगाया था और उनको काफी नुकसान झेलना पड़ा। आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है 1962 का वॉर, उसके बारे में बात करेंगे। 1962 का जब वॉर शुरू हुआ तो उसकी चीन की अगुवाई कर रहे थे माओ और चो इनलाई, और भारत की जो अगुवाई कर रहे थे वो थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी। हालांकि इनको श्री बोलना तो अपने आप बेवकूफी है, पर फिर भी मैं बताऊंगा इनके बारे में। खैर, ये वॉर की शुरुआत हुई वो क्यों हुई? वॉर की शुरुआत हुई बेसिकली हिमालय के अंदर जो सीमा रेखा थी, जो मैकमोहन लाइन थी, उसके ऊपर विवाद शुरू हुआ 1959 में, 1959 में, और उस विवाद के बाद इस लड़ाई की शुरुआत हो गई। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि बहाना बनाया गया, इसका असली वजह थी 1959 में ही तिब्बत का जो विद्रोह था चाइना के विरुद्ध, जहां पर जब विद्रोह बहुत बढ़ गया, चाइना सैनिकों ने वहां बहुत मारपीट की, बहुत लोगों को सताया, तो जो वहां के दलाई लामा थे वो भारत चले आए और भारत ने उनको राजनीतिक शरण भी दी और सेफ्टी भी दी, और ये माओ को सबसे ज्यादा बात चुभ गई और उसने बदला लेने ठान लिया। उसके बाद 1953 से ही, इससे पहले जो काम चल रहा था, चाइना ने आक्रामक रूप से सड़कें बनाना शुरू कर दी थी बॉर्डर के ऊपर, ताकि जब लड़ाई की सिचुएशन आए तो रोड्स के थ्रू वो जल्दी पहुंच सकें भारत और चाइना की सीमा पर। ये शुरुआत उनकी 1953 से चल रही थी लड़ाई की। हालांकि इसका मतलब है कि उनका प्लान चल रहा था पहले से ही, और चीनी सैनिक जो थे वो जानबूझकर बार बार दृष्टापूर्वक आके रोड क्रॉस कर रहे थे, अपने बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, मैकमोहन लाइन क्रॉस कर रहे थे और धमका रहे थे एक तरीके से भारत वालों को कि हम आ गए, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, आप ही हमारी सीमा है, और इस तरीके से पुश कर रहे थे। उस समय कोई सतर्क या जिम्मेदार नेटवर्क होता तो इस बात को सीरियस लेता, और 1953 से तैयारी करते तो 1959 आते आते, 62 आते आते भारत की तैयारी काफी दृढ़ होती, काफी बड़ी होती, तगड़ी होती, और हम लड़ाई जीत सकते थे। पर जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे वो तो स्लोगन देने लगे हुए थे, हिंदी चीनी भाई भाई, और ये चल रहा था उनका इस तरीके से। उनको पाव बनाया था उनके समकक्ष जो थे झाऊ इनलाई, जो चाइना के प्रधानमंत्री थे उस समय, वो उनको बनाते पागल कि हम तो दोस्त हैं, ऐसा चलता रहता, थोड़ा बहुत तो सैनिक आपस में करते रहते हैं, आप ये मत समझिए कि हम लड़ाई करेंगे, और इस तरीके से। उसके बाद पंचशील समझौता दोस्तों हुआ भारत और चाइना के बीच में, और दुर्भाग्य से पंडित नेहरू जो थे वो शत्रुतापूर्ण रवैये वाले इस देश के साथ शांतिपूर्ण रवैये में आ गए और अपनी दोस्ती को चार चांद लाने की कोशिश करने लगे। पंचशील समझौता क्या था, इसके बारे में अगर बात करें तो कुछ सिद्धांत थे इसके, बेसिकली 5 सिद्धांत थे, इसीलिए नाम है पंचशील समझौता। पहला सिद्धांत था एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और प्रभुता को बनाए रखेंगे और सम्मान करें। दूसरा था इसका एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण कार्रवाई नहीं करें। तीसरा था इसका एक दूसरे के आंतरिक जो विषय हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जिसकी वजह से भारत ने तिब्बत में जब इनके यहाँ विद्रोह हुआ 1959 में तो तिब्बत का सपोर्ट नहीं किया, अन्यथा तिब्बत भी आज भारत का हिस्सा होता। नेहरू जी को जब बताया ये कि आप चाहें तो तिब्बत को साथ लेके सपोर्ट करके तिब्बत को भारत में मिला सकते हैं, तो नेहरू जी ने बोला कि नहीं, वहां होता ही क्या है, वो तो खाली जमीन है एक बेकार की, ना वहां कृषि है ना कुछ है, हमें क्या करना है उस जमीन का, छोड़ो, जान दो, क्यों लड़ाई करनी है उसके लिए देश से। और ये बताया था उनको जो हमारे लोह पुरुष थे उस समय के, जो गृह मंत्री थे श्री वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने बताया था इस बारे में। पर नेहरू जी का तो पता ही है आपको क्या सीन था, उनका मूडी आदमी था, नहीं माना, उसको लगा कि दोस्ती बहुत बढ़िया है। चौथा चीज था समानता और परस्पर लाभ, यानी दोनों देश एक दूसरे को बराबर वैल्यू समझेंगे और लाभ के हित में काम करेंगे दोनों देश एक दूसरे के लिए। और पांचवा था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, इसका मतलब है शांतिपूर्ण ढंग से दोनों देश एक साथ रह सकेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं को एग्जिस्टेंस। हालांकि ये पॉसिबल नहीं। उसके बाद क्या हुआ, जब 1962 में हमला किया गया तो अरुणाचल प्रदेश के लगभग आधे हिस्से पर चीनी पीपल्स लिबरेशन पार्टी या लिबरेशन फौज, आर्मी जो है, उसने कब्जा कर लिया। इधर इस तरफ आ गए वो कुछ जो हिस्सा थे आपके लद्दाख में, अक्साई चीन वाले, यहाँ उन्होंने कब्जे कर लिए, और तकरीबन 4500 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है
वो चाइना ने आज ही भारत पर कब्जा कर रखा है इसी खराब नेहरू नीति के खिलाफ। अगर बात करें तो उस समय दो लोग थे जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे इस चीज के लिए, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे जो उस समय के रक्षा मंत्री थे मेनन साहब। इन दोनों की वजह से ये लड़ाई में भारत का हार हुई, भारत की सैन्य क्षमताओं की पूरे इस्तेमाल नहीं किया गया। आपको जान के हैरानी होगी कि 1962 की लड़ाई थी ना, भारत के पैदल सैनिक यानी आर्मी के अलावा किसी ने शामिल हिस्सा ही लिया। जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन नेवी को हमला ही नहीं करने दिया, ना कृष्ण मेनन जी ने। कृष्ण मेनन जो वामपंथी विचारधारा के थे वो तो सपोर्ट करते चाइना का, क्योंकि वामपंथी चाइना भी था तो वो भी सपोर्ट कर रहे थे। आपको पता है लड़ाई जब चल रही थी तो नेहरू जी नेपाल में थे और कृष्ण मेनन जी लंदन में थे। वो वहां से ऑर्डर दे रहे हैं, ये यहाँ से ऑर्डर दे रहे हैं, लड़ाई चल रही है इंडिया में। बताओ अगर इंडिया की एयरफोर्स 1962 की जंग में उतर जाती तो चाइना के पास कोई बैकअप नहीं था अपनी आर्मी को बचाने का और इंडिया वो युद्ध जीत भी सकता था, लेकिन नेहरू और कृष्ण मेनन की वजह से ये युद्ध, ये लड़ाई हम हार गए। इसके बाद भारत की सेना के 1300 जाबाज सैनिकों ने अपना अभूतपूर्व बलिदान दिया, अपनी जिंदगी में देश पर न्यौछावर कर दी और सबसे बड़ी वीरगति, सबसे बड़ी लड़ाई की कुमाऊं रेजिमेंट ने, जिसको 120 कुमाऊं रेजिमेंट के लोगों ने, एक रेजिमेंट 120 लोगों की, उसने 1000 से ज्यादा चाइनीज लोगों को मारा और पूरे के पूरे शहीद हो गए, एक भी उसमें इंसान वापस बचा नहीं। और उसकी वजह से हमारा देश, वरना हमारा उत्तराखंड भी चला जाता हमारा आज से आज। उसके बाद दोनों सेनाओं ने कुछ समय बाद इस युद्ध को रोकने की समझौता किया। उससे पहले चाइना ने रजांगला और पूर्व में तवांग, ये दोनों एरिया पे अवैध कब्जा कर लिया जो आज तक कब्जा है उनका। अक्साई चीन पर उन्होंने कब्जा किया, हालांकि वो तो पाकिस्तान को बाद में उनको दे ही दिया था, तो वो भी कब्जा आज तक है। इस लड़ाई में जो भारत के 1300 सैनिक मारे गए, बलिदान दिया उन्होंने, अभूतपूर्व बलिदान दिया, उन लोगों की वजह से हमारा भारत की बाकी बहुत सारी जमीन बच गई। इन लोगों ने ठंड के मौसम में, जहां पर तापमान -डिग्री में होता है, वहां नंगे पैरों से या बिल्कुल आम कपड़ों के जूतों से लड़ाई करी है। कैसे लड़ाई की बेचारों ने? हथियार की सप्लाई नहीं, फोन की लाइंस काम नहीं कर रही है, कौन कहाँ फंसा है पता नहीं। कई शब्द तो ऐसे मिले जो बंदूक पकड़े हुए बेचारे वहीं के वहीं बर्फ में जम गए। ये सिर्फ और सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती थी और किसी की नहीं। और उसके बाद जो रही कचर थी वो उनके जो वामपंथी विचारधारा के लोगों के हमारे रक्षा मंत्री थे उस टाइम के कृष्ण मेनन जी, उन्होंने पूरी कर दी। चीन ने 20 नवंबर 1962 में इस युद्ध विराम की घोषणा की और उसके बाद ये युद्ध की रुकी और चीन ने और भारत ने उसके बाद कुछ पोस्ट पर अपने गश्ती दल बना दिए जो हमारे आज तक वैल्यू चलते हैं कि आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे चेक करने के लिए और हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे चेक करने के लिए कि कोई पोस्ट, कोई लाइन तो नहीं बनाई गई है, कोई लाइन ड्रॉ नहीं की गई है। और चाइना ने आज तक जो LAC है, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो कोई रेखा नहीं है दोस्तों, वो मानने की बात है। हम मानते हैं वहां तक, वो मानते हैं यहाँ तक, उस पर रियल में कोई पोस्ट आज तक बनी नहीं है। चाइना बनने देना चाहता नहीं है क्योंकि यही लड़ाई का पॉइंट होगा जब लड़ाई दोबारा की जाएगी। इस युद्ध के बाद हालांकि चाइना को बहुत ज्यादा कोई एरिया कवर करने को नहीं मिला, ना कोई उनका बेनिफिट हुआ, लेकिन हमारे जो पारस्परिक संबंध थे वो बहुत खराब हो गए उसके बाद। और आज तक भी हम व्यापार भले उनसे करते हैं पर एक्चुअली उन पर ट्रस्ट कभी नहीं करते, जो मेरा अपना मानना है। इसी युद्ध में राइफलमैन श्री जसवंत सिंह रावत जी को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। मैं उनको हाथ जोड़कर नमन करता हूँ और उनकी शहीदी को सलाम करता हूँ। इस युद्ध में भारत ने अमेरिका से मदद मांगी थी, उस टाइम उनके राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, से मदद मांगी गई थी, हालांकि अमेरिका ने भारत की कोई खास मदद नहीं की इसमें। दोस्तों मेरा अपना मानना है कि चाइना और भारत अगर उनको साथ में रहना है तो LAC का सेटलमेंट करना पड़ेगा पहले। अगर LAC सेटलमेंट नहीं है तो चाइना ने एक बर्निंग पॉइंट छोड़ रखा है जिस पर कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है, जिसका हमने एक ट्रेलर 2020 में देखा जब उनके सैनिक जबरदस्ती यहाँ घुस गए और हमारे फौजियों ने उनको बहुत बुरे मार के भगाया वहां से, लेकिन फिर भी वो हॉट पॉइंट बन गया और 2020 से लेकर अब 25 में जाकर उसका सेटलमेंट हुआ है, यानी 5 साल निकल गए एक सेटलमेंट करने के लिए। अगर किसी तरीके से भारत चाइना LAC पर समन्वय बिठा लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं और डन कर लेते हैं, तो फिर ये मैं समझ सकता हूँ कि रियल टर्म में हम भविष्य में जा सकते हैं बिना किसी युद्ध के लिए, बिना किसी युद्ध के। अदरवाइज मैं कह सकता हूँ कि चाहे हमारा बिजनेस कितना भी डिपेंडेंट हो, कितना भी बढ़िया हो, या तो भारत को अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर चाइना लड़ाई करने सोचे तो उनको पता हो कि वो भी बचेंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल निस्तनाबूद हो जाएंगे तब, या फिर भारत को इतना डिपेंड करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी से कि चाइना का इतना लॉस होगा कि वो सोच नहीं सकते। इस दो के अलावा
ये लड़ाई कभी नहीं होगी, मेरा मानना नहीं है। मुझे पर्सनली लगता है कि 10 साल, 20 साल, 5 साल एक वॉर जरूर होगा इंडिया चाइना का, जिसके बाद ये रेखा जो है LAC ये सेटल होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको वॉर का हमारा 1962 का? क्या हम 1967 का वॉर का वीडियो और बनाएं? अगर हाँ तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, हर फौजी को नमन।